और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, जादुई वाणी के स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रहते हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज नमस्कार प्रिय साथियों, दोस्तों आपका स्वागत है। मैं स्वामी गणेशानंद अपने दोनों बच्चों प्रतिभा एवं रोहन के साथ उपस्थित हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे हमारे देश के धरोहर हैं और यही नींव है हमारे देश के, जिससे कि भविष्य चलकर हमारा देश मजबूत होता है और उन्नति के राह पे जाता है। यही बच्चे हमारे देश को उन्नति के राह पे ले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हम अपने लिए तो सोच लेते हैं, परंतु बच्चों के बारे में हम भूल जाते हैं। वैसे माता पिता बात करते हैं हमारे बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, या हमारे बच्चों का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, या हमारे बच्चे हाइपर हैं, किसी के बच्चे बहुत स्लो होते हैं, तो इस तरह की शिकायतें होती हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को योग नहीं सिखाते हैं, अपने लिए करते हैं। आवश्यकता है, बच्चों के लिए भी आवश्यकता है योग सिखाने की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, यही हमारी धरोहर है। इसलिए आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ योग के कुछ विशेष आसन जो बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन स्पेशल है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन। ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन में खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं आपस में और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर हाथ की उंगलियों को फंसा लेते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत ही प्रेम से और बड़े ही आराम से करो, घबराने की बात नहीं है। मैं आप सभी बच्चों के लिए कह रहा हूं। इसमें नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए और पंजे के ऊपर खड़े होइए और दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। सामने देखना है, खींचो पूरा शरीर, खींचो, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। देखो, कई बार हम बड़े परफेक्शन की बात करते हैं, तो परफेक्शन की बात मत करो बच्चों के लिए। बच्चों को सिर्फ योग सिखाओ, गलतियां तो करेंगे बीच बीच में। फिर से नाक से गहरा सांस भरते हुए पंजे के ऊपर खड़े होते हैं, खींचिए पूरा शरीर, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। नाक से गहरा सांस भरते हुए फिर से इसमें थोड़ा कोशिश कीजिए बैलेंस बनाने की। खींचो, सांस छोड़कर नीचे आइए। फिर से नाक से गहरा सांस भरते हुए पंजे के ऊपर खड़े होइए, खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सामने देखना है। वापस फिर से सांस भरते हुए पंजे पे खड़े हो जाओ, खींचो संपूर्ण शरीर, सांस छोड़कर नीचे आ जाओ। ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन के अभ्यास से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। उसके अलावा शारीरिक ग्रोथ के अलावा मानसिक ग्रोथ भी होता है तथा बच्चों का शरीर लचकदार होता है। वैसे भी बच्चों की हड्डियां जो बड़ी लचकदार होती हैं, तो इस आसन के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और विकास ही नहीं, बैलेंस बनता है शारीरिक और मानसिक। कंसंट्रेशन भी इस आसन के अभ्यास से बनता है। तो ये विशेष आसन है ऊर्ध्वहस्त उत्तानासन बच्चों के लिए। इसका नित्य अभ्यास कम से कम 10 बार और 20 बार, 25 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। कोशिश होना चाहिए खाली पेट का अभ्यास, खाली पेट योग का अभ्यास करें। हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं द्विहस्त पादासन। खड़े हो जाइए सबसे पहले और दोनों पैरों को जोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं के बगल में रखिए, हाथ की उंगलियों को आपस में सटाकर।
इसमें नाक से गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ घुमाते हुए पीछे की तरफ से ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। दोनों हाथों से अपना पैर छूइए। फिर उठिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को घुमाते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। बार बार करते रहिए आप लोग, रुको मत। सांस लेते हुए उठिए, घुमाइए हाथ, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर सांस लेते हुए उठिए, हाथों को घुमाते हुए ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर से सांस लेते हुए हाथ घुमाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। फिर से सांस लेते हुए कोशिश कीजिए बार बार आपका सिर घुटने से छुए, टच करना चाहिए आपका माथा घुटने से। वापस फिर से सांस भरकर हाथ घुमाइए, सांस छोड़कर वापस आइए। फिर से करना है, सांस भरिए, हाथों को रोटेट करिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, रुके रहिए, रुके रहना है। अब वापस आइए। इस आसन का नाम है प्रिय बच्चों द्विहस्त पाद आसन, यानी कि दोनों हाथों से, पाद मतलब पैर, दोनों हाथों से अपने पैरों को छूना बार बार। इसके अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी में इलास्टिसिटी आती है, लचक आती है, जिससे आपका शरीर रबर के समान और फ्लेक्सिबल होता है और आपका शारीरिक विकास इस आसन के अभ्यास से, खासकर इस आसन के अभ्यास से शारीरिक विकास होता है। परंतु जब नीचे आप झुकते हैं तो जैसा कि आप झुकते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन के तरफ होता है, आपके फेस के तरफ होता है। तो देखो, बच्चे तो वैसे भी सुंदर होते हैं, लेकिन जब आगे झुकते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस और ब्रेन की तरफ होने की वजह से हमारी शक्ल, आप बच्चों की शक्ल और भी सुंदर हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सुंदर नहीं हैं, बच्चे वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन और भी सुंदर हो जाते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से आपकी सुंदरता भी बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन फेस और ब्रेन की तरफ होने की वजह से आपका स्ट्रेस धीरे धीरे निकलता है। तो ये था द्विहस्त पाद आसन। इसका अभ्यास नित्य, देखो कम से कम 10 बार तो करना ही करना है, लेकिन 15 बार 20 बार एक बार भी मत करो। एक दिन आप 10 बार करो, दूसरे दिन 15 बार करो, फिर एक हफ्ते बाद 20 बार करो। इस तरह 50 बार 100 बार तक कर सकते हैं। बच्चे में तो वैसे भी इतनी एनर्जी होती है कि 100-200 बार तक कर सकते हैं एक आसन का अभ्यास। द्विहस्त पादासन के पश्चात एक और नया आसन बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को फैला लीजिए, जितना फैला सकते अपने पैरों को फैला लो और नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए राइट हाथ ऊपर ले जाओ, कान से सटाओ हाथ, सांस रोक कर रखना और लेफ्ट साइड मोड़ो अपना पूरा शरीर। देखना सामने है, आगे देखो। राइट हाथ सीधा रखो, कोहनी सीधा, खींचो हाथ, सांस रोक कर रखो, खींचो अपना पूरा शरीर, धीरे धीरे वापस आ जाओ। देखो, सांस रोकने से आपका स्टेमिना बेटर होगा, सांस के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होगी। अब हाथ बदलिए, नाक से गहरा सांस अंदर भरिए, दूसरी तरफ मोड़िएगा, मोड़िए, मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो। नीचे वाले हाथ से धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाओ और एंकल छुओ, देखो सामने, वापस आ जाओ बच्चों। फिर से राइट हाथ ऊपर, नाक से सांस भरते हुए और लेफ्ट साइड मोड़ो अपना पूरा शरीर, खींचो पूरा शरीर, खींचो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाओ। लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाओ सांस भरकर और राइट साइड मोड़ो, बॉडी मोड़ो, देखो सामने। जो आपका राइट हाथ है उसको धीरे धीरे पैर के सहारे नीचे फिसलाना है और बड़े ही बहुत ही इतना मुश्किल आसन भी नहीं है जितना दिखता है। वापस आ जाओ। देखो, इस आसन का अभ्यास कम से कम 10 बार जरूर करो, 5-5 बार प्रति साइड। त्रिकोण आसन के अभ्यास करने से, स्पेशली इस आसन के अभ्यास करने से आपकी लंबाई बढ़ेगी। हमारे देश के एक भी बच्चे नाटे गिट्ठे नहीं होंगे। योग का अगर अभ्यास प्रतिदिन करें तो बच्चों की लंबाई बढ़ेगी, 6 फुट के लंबे होंगे।
बास्केटबॉल के लिए लंबे हाइट के बच्चे ही बास्केटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की हाइट इतनी नहीं होती जो बास्केटबॉल अच्छे से खेल पाए। तो बास्केटबॉल खेलने के लिए लंबे बच्चों की आवश्यकता होती है, लंबे खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो इस आसन के अभ्यास से आपकी लंबाई बढ़ेगी। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, पहले मैं थोड़ा बतला दूं सूर्य नमस्कार का अभ्यास क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। देखो, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण आसन है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिलती है। जैसा कि सूर्य नमस्कार शायद आप बच्चे भी जानते होंगे, एक आसन में 12 एक्सरसाइज इंक्लूड्स होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं। तो 12 स्टेप्स का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के एक एक भाग को एक्सरसाइज मिल जाती है। इसलिए हम पूर्ण योग आसन का नाम देते हैं सूर्य नमस्कार को। तो सूर्य नमस्कार करना कैसे है? सबसे पहले खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। तत्पश्चात दोनों हाथों को जोड़िए, सूर्य भगवान का स्मरण कीजिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम सूर्य देवाय नमः। उसके पश्चात आंखें खोलिए, नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए हाथ दोनों ऊपर उठाइए, पीछे झुकिए, गर्दन पीछे झुकाइए और खींचिए पूरा शरीर। सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, दोनों हाथों से पैर छूइए, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए ऊपर देखिए, खींचिए पूरा शरीर, पीछे की तरफ मोड़ो पूरा शरीर, दोनों पैर पीछे ले जाओ, हिप्स ऊपर, गर्दन नीचे झुकाओ, नीचे देखो, सांस बाहर छोड़ते हुए लेट जाओ, दंड लगाओ, सांस अंदर भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाओ, बैक बेंड, ऊपर देखो, दोनों पैर फ्लैट कर लो और खींचो पूरा शरीर, सांस नॉर्मल, हिप्स ऊपर उठाओ, राइट पैर आगे लो हाथों के बीच में, राइट लेग, नाक से सांस भरते हुए ऊपर देखो, खींचो पूरा शरीर, दूसरा पैर भी आगे ले आओ, सांस छोड़ते हुए टो छुओ, सांस अंदर भरते हुए पीछे झुको, पीछे खींचो बॉडी, वापस दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो ये एक बार था, एक बार और करो। नाक, हाथों को जोड़िए, नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए पीछे झुकिए, दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए गर्दन पीछे झुकाइए, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए, टो छुइए। अब आप राइट पैर पीछे ले जाइए, नाक से गहरा सांस भरते हुए ऊपर देखिए, गर्दन पीछे झुकाओ, खींचो पूरा शरीर, पैरों को भी खींचो, दूसरा पैर भी पीछे ले जाओ, हिप्स ऊपर उठाओ, गर्दन नीचे झुकाओ, सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए, लेट जाओ, दंड लगाइए, सांस अंदर भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाओ, भुजंगासन, गर्दन पीछे, टोज फ्लैट, खींचो पूरा बॉडी, सांस सामान्य, हिप्स ऊपर उठाओ, गर्दन नीचे, हिप्स ऊपर, लेफ्ट पैर आगे ले आओ हाथों के बीच में, उल्टा पैर, सांस भरते हुए ऊपर देखो, गर्दन पीछे, खींचो पूरा शरीर, दूसरा पैर भी आगे ले आओ, सांस छोड़कर टो छुओ दोनों हाथों से, सांस अंदर भरकर पीछे झुको, गर्दन पीछे, हाथ पीछे, वापस दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए सूर्य भगवान का और बैठ जाइए, विश्राम कीजिए बैठकर। तो ये है सूर्य नमस्कार, जैसा कि आपने देखा है। और एक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, देखो, योग का अभ्यास, बच्चे तो वैसे भी योगी होते हैं, परंतु अगर योग का अभ्यास आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो अच्छे योग गुरु के सानिध्य में ही योग का अभ्यास करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं अगर खिंच जाए बॉडी, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि आपको कितना बेंड करना है, कितना खींचना अपने शरीर को। गुरु अगर आपके सामने होगा या गुरु आपके सामने होंगे तो आपको बतलाएंगे कि बच्चे आपको इतना खींचना है, इतना बेंड करना है, उनको मालूम होता है। तो जरूरी है योग गुरु के सामने ही योग का अभ्यास करें। इस सूर्य नमस्कार के पश्चात हम करते हैं आनंदा क्रिया का अभ्यास। सुखासन में बैठे और जमीन पे बैठकर करें, पार्क में करें तो और अति उत्तम। तो इसमें करते कैसे हैं? बैठने के पश्चात ध्यान मुद्रा लगाइए, आंखें बंद करिए, नाक से श्वास लेते और छोड़ते हुए पेट फुलाना पिचकाना है। आंखों को बंद करके सांस भरते हुए पेट फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचिए और लगातार करना है। लगातार इस आनंदा क्रिया का अभ्यास करना है, जोर जोर से
श्वास लेने और छोड़ने की आवाज होनी चाहिए, साथ में आपका पेट फूलना और पिचकना चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। कम से कम इस प्राणायाम का अभ्यास 50 बार करें एक बार में, और फिर विश्राम कर लें। जैसे ही आपको थकान लगे विश्राम कर लो। विश्राम करने के पश्चात थोड़ी देर, कुछ सेकंड विश्राम करने के पश्चात दोबारा से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है आनंदा क्रिया। इस क्रिया के अभ्यास से, जैसा मैंने कहा, स्ट्रेस तो आपका कम होता ही होता है, आपका श्वास ठीक होगा, आपकी हार्ट की एक एक आर्टरीज की ब्लॉकेज खुलेगी, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, ब्रेन को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिलता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पूर्ण प्राणायाम है। उसके अलावा पेट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार छोटे छोटे बच्चों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन लगे रहते हैं। इसका आप अभ्यास करो, आपके अंतरियों में ताकत आती है। उद्गीत प्राणायाम, सामान्य रूप से ओम बोलते हैं हम। देखो, हमारे समाज में आज के दिन में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल के बच्चे को हम नर्सरी में डालते। पहले 5 साल के बाद बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, पहली क्लास से स्टार्ट होती थी स्कूल पहले। तो ओम का अभ्यास हम करते हैं, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। आंखों को बंद करिए, आराम से सुखासन में बैठकर नाक से गहरा सांस अंदर भरकर ओम का उच्चारण करें मेरे साथ। इस प्रकार 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, आधा घंटा, 1 घंटा तक ओम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। उसके अलावा सांस रोकने की क्षमता बढ़ती है और बच्चे एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को, खुश रहते हैं हमेशा। उद्गीत प्राणायाम देखने के पश्चात हम करते हैं हल आसन का अभ्यास। हल आसन करने के लिए सबसे पहले लेट जाते हैं हम पीठ के बल। पीठ के ऊपर लेटकर नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाइए और पीछे ले जाइए। हाथों से पकड़ लीजिए अपना बॉडी और पीछे जमीन पे ले जाइए। ले जाओ धीरे धीरे, बड़े आराम आराम से। बहुत बढ़िया आसन है, बहुत फनी आसन है। श्वास सामान्य रखो, हाथ दोनों जमीन पे खड़ा करके रखो, हाथ पास पास। थोड़ी देर रुको, सांस नॉर्मल रखो, सांस मत रोको, सांस लेते रहो धीरे धीरे। और फिर थोड़ी देर रुकने के पश्चात वापस आ जाओ। दोनों हाथों से बॉडी पकड़ो और पैर धीरे धीरे वापस लाओ, जमीन पे ले आओ दोनों पैरों को और विश्राम करते हैं। लेटकर ही विश्राम करते हैं इस आसन के बाद। इसको बोलते हैं हल आसन। बच्चे हमारे बड़े ही चाव से इस आसन का अभ्यास करते हैं, बड़े ही प्यार से इस आसन का अभ्यास करते हैं। हम देखते हैं सामान्य रूप में बच्चे खेलते रहते हैं ना, खेलते खेलते इस आसन का अभ्यास करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि ये योग आसन है। देखो, ये बहुत ही बढ़िया आसन है फॉर द ब्रेन, थायराइड ग्लैंड। हल आसन के अभ्यास से बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में टॉन्सिल्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका गला बहुत खराब होता है। तो इस आसन के अभ्यास से टॉन्सिल की प्रॉब्लम ठीक होगी। आंखों की प्रॉब्लम होती है बच्चों में बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं चश्मे चढ़ जाते हैं बच्चों को। इस आसन के अभ्यास से आपकी आंखों की तेज बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है। अगर चश्मा चढ़ गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि योग का अभ्यास आप